नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं फिर से हाज़िर हूँ सच्ची बात अच्छी बात के कुछ अशार लेकर के। और आज का मौजू है मैं और मेरा, यानी कि इस पर कुछ शेर आपको अर्ज़ करता हूँ। देखिए, पहला शेर देखिए। जो किसी को समझने में देर कर देता बहुत, जो किसी को समझने में देर कर देता बहुत, खुद को भी वो अब तक ठीक से समझा नहीं। खुद को भी वो अब तक ठीक से समझा नहीं। जो अपने को ठीक से नहीं समझ पाता वो दूसरों को भी ठीक से नहीं समझ पाता। ये ठीक बात है? ये ठीक बात है? बताइएगा। अगला शेर देखिए। जब तक खुद को कोई खुद ही देखता नहीं। ये देखिए, हम कई बार क्या होता है, पतली गली से निकलने की कोशिश करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं, दूसरों से बात कर रहे हैं, दूसरों को अपना बता रहे हैं दुखड़ा, या दूसरों को हैंडल कर रहे हैं, है ना, और कुछ लुका छुपी करते रहते हैं। तो ये शेर देखिए क्या कहना चाहता है कि जब तक खुद को कोई खुद ही देखता नहीं, तब तक बचकर निकलने की उसे आदत रही। तब तक लोगों की नज़रों में तो बचता रहेगा ना, दूसरों की नज़रों में बचता है, कुछ उसकी आदत बन जाती है। तो जब तक आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की नहीं बनती कि मैं खुद को देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ, मैं सच्चाई के साथ में खड़ा हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, तब तक मेरे बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस बने रहते हैं, बहुत सारे बहाने बने रहते हैं, और मैं पतली गली से निकलने की कोशिश करता रहता हूँ, और मेरी आदत बन जाती है ऐसी मेरी आदत बन गई है कि मैं पतली गली से निकल जाऊँ, सच्चाई को फेस ना करूँ, सच्चाई को ना समझूँ। क्योंकि जब खुद मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता ना, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ। तो जब तक हम अपने आप को नहीं देखना शुरू करते, तब तक कुछ भी होता रहता है। फिर से पढ़ दूँ कि जब तक खुद को कोई खुद ही देखता नहीं, तब तक बचकर निकलने की उसे आदत रही। ये ठीक है? बढ़िया। हम कई बार अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़ा सचेत रहते हैं, बड़ा लगता है बड़ा ठीक होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं अपने स्वास्थ्य को बड़ा मेंटेन रखता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, गिन जम जाता हूँ, जो भी है। अब वो किसके लिए जाता हूँ और इस शरीर को किस लिए मेंटेन रखता हूँ, मैं अपनी सेहत को अच्छी क्यों रखना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या है? क्योंकि मैं अच्छा और भोग कर सकूं, और खा पी सकूं, और कमा सकूं, क्या कर सकूं, सोचने की बात। तो ये शेर देखिए। मैं सेहत को अपनी कुछ इस तरह रखूं मैं सेहत को अपनी कुछ इस तरह रखूं, हर नेक काम को अंजाम दे सकूं। मैं नेक काम को अंजाम दे सकूं, मैं इसलिए सेहत को ठीक रखूं। ये देखिए, ये ऐसा कैसा हमें महसूस होता है? क्या वाकई हमें ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सेहत को अपनी कुछ इस तरह रखूं कि हर नेक काम को अंजाम दे सकूं। मैं जो नेक काम करना चाहता हूं उसमें रुकावट खड़ी ना करे मेरा शरीर। ये है मेरी सेहत। हाँ, अगला शेर देखिए। क्या मुझे चाहिए वही जो मुझे अच्छा लगे? क्या मुझे चाहिए वही जो मुझे अच्छा लगे, या मुझे चाहिए वही जो मुझे अच्छा करे? मुझे अच्छा लगे या मुझे अच्छा करे, ये देखिए। जो मुझे पहले से अच्छा कर दे, मुझे वो चाहिए, या जो मुझे अच्छा लगे वो मुझे चाहिए, भले मुझसे पहले से बुरा करता जाए। तो ये तो ध्यान देने की बात है, सोचने की बात है कि क्या मुझे चाहिए वही जो मुझे अच्छा लगे, या मुझे चाहिए वही जो मुझे अच्छा करे। अगला शेर देखिए। जैसे हम कहते हैं ना, भला करो, सबका भला करो, सबका अच्छा करो, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो मुझे थोड़ा सा अलग से सोचने को मिला, मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। मुझे लगता है
कि मैं किसी का कर सका ना कर सका, मैं किसी का कर सका ना कर सका, जो भी मिला वो भला मेरा ही कर गया, जो मिला वो भला मेरा ही कर गया। मुझे कुछ ना कुछ तो सीख दे गया वो, मुझे कुछ ना कुछ तो समझा के गया, तो आई एम थैंकफुल टू दैम। मैं भला कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ इशू नहीं है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन जो भी मुझे मिलता है वो मेरा कुछ ना कुछ तो भला कर ही जाता है। क्या सोच रहे हैं आप? अरे कुछ अच्छा कुछ गड़बड़ करता है तो वो भला ही तो कर रहा है हमारा, हमें और भी तो समझा रहा है, ठीक है ना। तो हमें कोई ना कोई हमारा जो भी मिलता है वो मुझे लगता है कि मेरा भला कर रहा है, भला करने के लिए मिला है। चलिए अगला देखिए, अगला शेर देखिए। हाँ, जब कई बार हम कहते हैं मैं अभी सेटल नहीं हो रहा हूँ, माँ बाप भी कहते हैं अभी बच्चा बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, फिर सेटल होगा। वो लगता है सेटल नहीं हुआ, शादी करो फिर सेटल होगा, है ना। सेटल होते रहते हैं, सेटल होता रहता है। मुझे नहीं मालूम कब सेटल होता है, आई डोंट नो, अभी करते करके, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कि मैं अगर सेटल नहीं तो कुछ मेरा सेटल नहीं। ये देखिए मैं क्या सोचना है मुझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अगर सेटल नहीं तो कुछ मेरा सेटल नहीं, छोड़कर सब काम मैं खुद को ही सेटल करूं। छोड़कर सब काम मैं खुद को ही सेटल करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सेटल नहीं हूं तो मेरा कुछ सेटल नहीं है। ये ठीक है, बढ़िया। आगे 4 पंक्तियां हैं, देखिए क्या कहना चाह रही। जब तक हम स्पष्ट नहीं होते, जब तक हमें स्पष्ट नहीं होता कि हमें क्या करना है, तब तक हमें कितना संशय बना रहता है ना, इधर से उधर उधर से होते रहते हैं ना हम। तो कुछ ऐसी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है जब तलक मुझको पता ना था कि है जाना किधर, जब तलक मुझको पता ना था कि जाना है किधर, तब तलक मेरा भटकना था इधर से फिर उधर, तब तलक मेरा भटकना था इधर से फिर उधर। जब से आई है समझ जिंदगी किस वास्ते, जब से आई है समझ ये जिंदगी किस वास्ते, तब से खुलने लग गए हैं जिंदगी के रास्ते। जब हमें समझ आ गई जिंदगी किसके लिए है, तब जिंदगी के रास्ते खुलने लगे हैं, तब इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, सारे ज़िंदगी के रास्ते खुलने लग जाते। तो समझना तो पड़ेगा भाई ये ज़िंदगी किसके वास्ते है, तब देखना क्या मज़ा आने वाला है, क्या सीधी लाइन लगने वाली है। जब हम हाईवे पे चले जाते हैं, है ना, तो कैसा एकदम फ्री हो जाता है, कहीं से मुड़ना तोड़ मोड़ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सीधी हाईवे टन 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 चलो। तो ये ज़िंदगी मुझे लगता है ऐसे ही है। जब हम ज़िंदगी का पर्पस समझ जाते हैं, जब ज़िंदगी का मायने समझ जाते हैं, जब ज़िंदगी का महत्व समझ में आता है, तब सारे रास्ते हाईवे की तरह लगते हैं, ठीक है। एक और शेर देखिए क्या कहना चाह रहा है कि हम कई बार होता है ना कि जज होते हैं तो पूछते हैं कि कहाँ पर वो गवाह कहाँ है ना। गवाह नहीं होता तो कई बार बड़े बड़े कुकर्म करने वाले लोग भी छूट जाते हैं क्योंकि गवाह नहीं था, है ना। और जज है, जज को जितना समझ आएगी वो गवाहों के उसमें और जो उसको मिले हैं साक्ष्य उसके हिसाब से जजमेंट करेंगे। मैं कुछ छोटा सा इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। मे लॉर्ड थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि बात अपने आप से 1 to 1 कर लीजिए, बात अपने आप से 1 to 1 कर लीजिए, ना कोई बिचौलिया ना कोई गवाह। आप ही जज हैं, आप ही गवाह हैं, आप ही बात करने वाले हैं, बताओ क्या करना है। बात अपने आप से 1 to 1 कर लीजिए, ना कोई बिचौलिया ना कोई गवाह, कुछ नहीं चाहिए।
हमें अपने आप से रूबरू होना मांगता है, हम अपने आप की सच्चाइयों को देखना मांगता है। हाँ, छोटा सा प्यारा सा शेर देखिए, मैंने जो भी है किया अपनी खुशी के वास्ते, मैंने जो भी है किया अपनी खुशी के वास्ते, बढ़ गई मेरी खुशी अगर आप भी खुश हो गए। बढ़ गई मेरी खुशी अगर आप भी खुश हो गए। मैंने तो अपनी खुशी के लिए किया था, देखो मैं तो खुश हूँ ही, आप भी खुश हो रहे हैं तो मुझे बढ़ जाएगी, मुझे अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप खुश नहीं हो रहे मान लीजिए, कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ ही ना, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मैं आपकी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ओब्लाइजिंग एनीबॉडी। मैं आपसे बात करना चाहता था इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप सुनेंगे तो मेहरबानी, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, कोई सुन लेगा, कभी भी सुन लीजिए, क्या दिक्कत। अगला देखिए चाले ने क्या कहता है, मुझे जो सुनता है और मुझे जो नहीं सुनता है। ये देखिए क्या कहना चाहता है, कितनी शानदार बात। कहता है वो जो सुन लेता मेरी कुछ तो मानता मुझे, वो जो सुन लेता मेरी कुछ तो मानता मुझे, वो जो सुन सकता नहीं कुछ उदास है। वो जो सुन लेता मेरी कुछ तो मानता मुझे, वो जो सुन सकता नहीं कुछ उदास है। ये भी हो सकता है कि वो मुझसे निराश हो, पॉसिबिलिटी है ना, उसने मुझसे जो उम्मीद की है मैं नहीं पूरी कर पा रहा तो वो मुझसे निराश हो। ये भी हो सकता है कि वो मुझसे निराश हो, ये भी हो सकता है कि वो खुद से निराश हो, वो अपने आप से भी निराश हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए भी मेरी बात नहीं सुन सकता है। वो मुझसे भी नाराज़ हो सकता है, मुझसे भी उदास हो सकता है, इसलिए भी इसने सुनता हो। तो ये देखिए कितनी सारी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हम कभी घबराएं नहीं कि मेरी बात क्यों नहीं सुनता, वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता। अरे यार नहीं सुनता, या तो मेरे से नाराज़ है या उदास है या अपने आप से नाराज़ है, यार इसमें क्या दिक्कत है। एक बहुत पुराना शेर याद आ रहा है, सुना दूँ। किसी ने कहा कि आप मेरे से नाराज़ रहते हैं, आप खफा खफा रहते हैं, तो मैंने शेर लिखा था, आपसे बेरुखी की वजह तोबा तोबा, आपसे बेरुखी की वजह तोबा तोबा, मैं खुद से खफा था, मैं खुद से खफा हूँ। मैं तो अपने आप से खफा हूँ, मैं आपसे खफा नहीं हूँ। आपसे क्यों नाराज़ होऊंगा यार, क्या नाराज़गी होने के लिए मैं कम हूँ? अगला शेर देखिए, अपने लिए मैं सिर्फ कुछ नहीं कहता, अपने लिए मैं सिर्फ कुछ नहीं कहता, तुम भी रहते हो जहन में मेरे अंदर तुम भी बैठे हो ना, तो मैं शायद तुम्हारे लिए भी कहता हूँ। मैं अपने लिए सिर्फ नहीं कहता हूँ, मैं आपके लिए भी कहता हूँ, ऐसा सोचता हूँ। ये ठीक है, बढ़िया। अगले दो शेर देखिए। कई बार होता है ना कि हाँ बहुत सारी कमियां कमज़ोरियां होती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे ना हुई हो। तो यार सारी दुनिया का ठेका हमने तो नहीं लिया होता। तो ये क्या कहना चाहता है, कहता है जो खामियां मेरी रही हैं वो हैं मेरे वास्ते, मेरी कुछ कमियां हैं तो मेरे वास्ते हैं, मैं उसका लेता हूँ जिम्मा कि मेरी हैं कमियां, करता हूँ। जो खामियां मेरी रही हैं वो है मेरे वास्ते, आपसे गुस्ताखी हुई तो हमें बतलाइए। आपसे तो गुस्ताखी नहीं हुई ना कोई, यदि हुई है तो बताइए। मेरी कमियां तो मेरे साथ हैं, मैं उसको झेल रहा हूँ, मैं उसके साथ में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ सेटल करने की, लेकिन आपसे तो गुस्ताखी नहीं की है ना मैंने, तो आप क्यों नाराज़ हो रहे हो? मैं अपनी कमी से खुद ही नाराज़ हो लूँगा यार। हूँ ही अपनी कमियों से नाराज़। ये देखिए, अगर मैं अपने आप में रहता नहीं हूँ खुश, अब अगेन मैं पे आ रही है ना बात, सारी मैं पे हो रही है। तो घर में अपने आप में रहता नहीं हूँ खुश, फिर तो अपने आप को जाना नहीं हूँ मैं अपने आप को जान नहीं पाया हूँ। यदि मैं अपने से खुश नहीं रहता हूँ तो मैं अपने को जान नहीं पाया हूँ। इसका कारण
कहीं बाहर नहीं, यही है कि मैं अपने को ही नहीं जान पाया हूँ। घर में अपने आप में रहता नहीं हूँ खुश, फिर तो अपने आप को जाना नहीं हूँ मैं। घर में अपनों के ही संग रहता नहीं हूँ खुश। क्या बात है, क्या बात है। घर में अपनों के ही संग रहता नहीं हूँ खुश, कौन है अपने मेरे पहचाना नहीं हूँ मैं। फिर मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूँ तो मैं अपने आप में खुश नहीं रहता हूँ। मैं अपनों को नहीं पहचान पाता हूँ तो मैं अपनों के साथ भी खुश नहीं रह पाता हूँ। सिंपल सी बात। ये ठीक है, बढ़िया। लास्ट शेर देखिए। छोटा सा शेर है बट कितना प्यारा शेर है। मेरे बड़ी दिल की गहराइयों की बात है। तो कई बार हम कहीं जाते हैं ना, तो मैंने उसके ऊपर कुछ कहने की कोशिश की है कि कई बार बोलते हैं कि आप बहुत बड़े हैं या आप बहुत छोटे हैं। मुझे लगता है नहीं, दोनों गड़बड़ हैं। तो मैंने कोशिश की है अपनी बात को रखने की। देखिएगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं कि कुछ कह भी ना सकूं। मैं इतना भी छोटा नहीं, किसी की मुद्दे पर कोई भी बात होने पर मैं अपने बात बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। मैं इतना भी छोटा नहीं कि कुछ कह भी ना सकूं। मैं इतना भी बड़ा नहीं कि कुछ सुन भी ना सकूं। तो मैं कहने को भी तैयार हूँ क्योंकि मैं कह सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ। और मैं इतना ना समझ भी नहीं हूँ कि मैं सुन नहीं सकता हूँ, मैं सुन भी सकता हूँ। आप बताइए, मैं सुनता हूँ, मैं बड़े ध्यान से सुनूंगा। तो मेरे अंदर अहंकार होगा तो मैं सुनता नहीं हूँ। वो बड़ा आदमी जिसके अंदर अहंकार होता है वो सुनता नहीं है। वो आदमी जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं छोटा हूँ, वो बोलता भी नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं कि कुछ कह ना सकूँ और मैं इतना भी बड़ा नहीं कि कुछ सुन ना सकूँ। शुक्रिया, मेहरबानी, सुप्रभात, धन्यवाद आपका। और बनाए रखिएगा, अपनी मेहरबानी बनाए रखिएगा। शुक्रिया।